बहुत अच्छा रहा एग्जाम। कितना अटेम्प्ट किया? 66 अटेम्प्ट किए हैं। कितना सही हो जाएगा? 50 प्लस सही हो जाएगा, क्योंकि बेसिक क्वेश्चन था सारा, मतलब ऑन द टॉपिक था, ज़्यादा हाई फाई नहीं था। टाइम टेकिंग भी क्वेश्चन नहीं था, टू द कॉन्सेप्ट था एकदम। अच्छा, इस बार समय को घटाया गया, क्या लगता है ये एनफ था? समय जब घटाया गया तो क्वेश्चन को इजी कर दिया गया, मतलब फर्स्ट टाइम जो ऑनलाइन बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उन लोगों के लिए क्वेश्चन बहुत इजी है, मतलब जो अगर जी, प्रीवियस ईयर मार चुके हैं 2021 का, उसके लिए बहुत अच्छा है, मतलब प्रीवियस ईयर से आ रहे हैं कुछ? हाँ, नहीं उससे सेम नहीं आता, लेकिन उसी पैटर्न पे बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, ट्रेन एंड बोट एंड ट्रेन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये सब से बहुत क्वेश्चन थे। रीजनिंग में बहुत इजी इजी था, इससे कोई दिक्कत नहीं है। जीके करेंट का कोई अफेयर सिर्फ क्वेश्चन? एक क्वेश्चन था। जीके का कोई क्वेश्चन नहीं? हाँ, वो पूछा गया था, पर्यायवाची से पूछा गया था, डिकोडिंग डिकोडिंग पूछा गया था, अल्फाबेटिकल पूछा गया था, मतलब ज़्यादा लेटर वाला डिकोडिंग डिकोडिंग से 3 क्वेश्चन थे, और ये क्यूब एंड डाइस से सिर्फ एक क्वेश्चन थे, जो नॉर्मल हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है। बस यही सब था। जीके का? जीके सिर्फ एक ही करंट अफेयर था, बाकी वो असम का कौन सा लोक नृत्य है, और फिर 2021 का एक करंट अफेयर पूछा गया था, फिर दिल्ली के राज्यपाल कौन है वो पूछा गया था, और ज़्यादा कुछ नहीं क्वेश्चन था। और पॉलिटी से कोई क्वेश्चन था? हाँ, 2 आर्टिकल थे, एक आर्टिकल 70 था, एक आर्टिकल 324 था। चलिए, ओके, थैंक यू। कैसा रहा पेपर भाई? हिंदी बहुत अच्छा था, तो हिंदी जितना हम सोचे उतना मुश्किल नहीं था, और जीके जीएस भी उतना मुश्किल नहीं है। और क्या कहते हैं कि ये एसआई सीआई प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और रेशियो एंड एलिगेशन, और फिर था एडवांस, इससे था वो क्या बोलते गोले का आयतन और छिन्नक का आयतन, और था तितरिया की ऊंचाई, ये सब कर लेगा तो हो जाएगा उसका। और फिर ये था क्या कहते हैं कि रीजनिंग में था कोडिंग डिकोडिंग, और नंबर सिस्टम से भी साथ एक क्वेश्चन था, तो बस इतना था। तो मेरा कैसा था ओवरऑल लेवल, डिफिकल्टी लेवल कैसा था एग्जाम का? इजी था, मॉडरेट था? मेरे ख्याल से जिसका 120 प्लस आएगा उसका होगा, लाइक मेरा 65 हुआ है, तो उसमें से 60 मेरा सही है, और 5 गो में मेरा 50-50 पता है, पता नहीं क्या होगा 50। अच्छा, जीके में कोई क्वेश्चन याद है? हाँ, जीके में ये था कि आप बांध, जो आप क्या होते हैं, जो नदी या खेती पे जो बांध पानी को रोकने के लिए बनाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? उसको बांध कहते हैं। और फिर ये स्वामी विवेकानंद जो है, ये किस समाज के संस्थापक थे? आर्य समाज के। और था ये क्या बोलते हैं कि ये कुछ थी ये क्या तमिलनाडु की जो शास्त्रीय नृत्य है उससे संबंधित था एक क्वेश्चन, तो वो वाला भी था, उतना क्वेश्चन याद नहीं है। और ये था ये मतलब कि रेशियो से था कि जो कंटेनर में दूध है उसको कैसे मिलाएंगे, बस इतना था। साइंस से? साइंस से क्वेश्चन था, साइंस से ये बायोलॉजी का साथ एगो था, और फिर पता नहीं चला हमको, लेकिन जीके जी से अच्छा था। और था यहाँ भारत का नेपोलियन किससे कहा गया है, समुद्रगुप्त को, तो ये आप देख सकते हैं। अच्छा, एक चीज, एक सवाल, थोड़ा सा रुक जाए, पॉलिटी से क्या था? पॉलिटी से था ये थी अनुच्छेद था, अनुच्छेद इसमें था क्या कहते हैं ये मतलब कि स्पर्शता का जो मतलब कि ना टचिंग स्पर्शता, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत है, बस ये था। और उनको याद नहीं है, और लेकिन देखेंगे तो फिर होगा। अच्छा, हिंदी का लेवल कैसा? हिंदी का हम जितना सोचे तो उससे कम है, तो फिर मतलब कि उतना भी हार्ड नहीं था, बल्कि इजी तक कंप्रिहेंशन जो है, वो गद्यांश जो था वो इजी था, बहुत इजी था। एक उसमें मुश्किल था, तो वो इजी था। चलिए, थैंक यू। कैसा रहा भाई थर्ड शिफ्ट का बहुत एग्जाम अच्छा गया। कितने अटेम्प्ट किए? 78। 78 अटेम्प्ट कर लिए? सही कितना हो जाए? सही अभी तक एक गलत हुआ है, उसके अलावा और मैक्सिमम 5 गलत हो सकता है, उससे ज्यादा। मतलब 75 सही हो जाएंगे, मतलब 80 में 75? हाँ हाँ, इजी था क्या लेवल आज? नहीं कुछ तो इजी था, जैसे कि हिंदी में इजी था, मैथ में, रीजनिंग हल्का सा, साइंस कुछ टफ था। साइंस का टफ था? जीके में हल्का सा, हाँ। क्या टफ लगा आपको साइंस में? जैसे आर्स 2018 का करंट अफेयर्स 2019 का ही सब पूछ रहा था। जीके में? हाँ, जीके में। साइंस का कोई क्वेश्चन याद है आपको? साइंस का सवाल नहीं कर पा रहे? सिंपल, जो कि अच्छा, मैथ में कहाँ से पूछ रहा है? मैथ में जहाँ से कि एक 3 डायमेंशन वृत्त आयतन से, फिर प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज और चक्रवृद्धि ब्याज से 2 गो, बस यही सब। याद है कोई प्रश्न याद है जो आसान टाइप का हो, फॉर्मूला बेस? जैसे था कि एक कुर्सी को 475 रुपया पर बेचने पे 25% की हानि होती है, अब पुनः उस एक और कुर्सी को 475 में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो दोनों को 575 रुपया में बेचने पर कितना परसेंट का ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस होगा। और फिर इसके बाद जीके की बात करें तो जीके में आपको स्टैटिक का कोई क्वेश्चन याद है? स्टैटिक का जैसे पूछा था ना कि हाँ, तमिल का कौन मोहिनी अट्टम के जो उत्पादक डांसर हैं वो कौन थे,
इसी टाइप का। और फिर केरल से एक और था। करंट से था? हाँ, करंट एक 22 का था। कितना करंट था लगभग? लगभग 4 से 5 करंट 21-22 से, और फिर 2-3 18 से और एक 15 से, जो कि प्रधानमंत्री ग्राम आवास योजना के तहत उसी से रिलेटेड। रीजनिंग में कहाँ से सवाल आ रहे हैं? रीजनिंग, सेटिंग अरेंजमेंट एक था, एक पजल था, और फिर एनालॉजी से 5-6 क्वेश्चन मिला। सीरीज से था? हाँ, सीरीज से। पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग से? नहीं, पेपर कटिंग नहीं था, बट चित्र में जो छिपा हुआ चित्र होता है उसमें, उससे 2 था। डाइस से? डाई से कैलेंडर से? नो। क्लॉक से? नहीं था? हम्म। फिर कहाँ से आ रहे हैं सवाल? बोले सेटिंग अरेंजमेंट से था? सेटिंग अरेंजमेंट से, पजल से, फिर 4-5 नहीं बोले, सीरीज से ज्यादा था एनालॉजी। स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का सवाल था? कथन और एक निष्कर्ष? था, एक था स्टेटमेंट। अच्छा, हिंदी से क्या था? हिंदी था या आपका इंग्लिश था? हिंदी। हिंदी था। क्या था हिंदी में? वही विलोम शब्द, परिवाची शब्द और 5 गो कोई रिक्त याद स्थान है? के भरने। याद है? हाँ, जैसे कि कुबेर का परिवाची शब्द कौन नहीं होगा, उसमें ऑप्शन का थ्रू मटका जाता है।